नमस्कार दोस्तों, आज फिर दोबारा से आपका हमारे यूट्यूब चैनल आप आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसी यूट्यूब चैनल पे हम बहुत सारी वैकेंसीज़ लेकर आते हैं सरकारी इससे रिलेटेड। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास बहुत सारी वैकेंसी लेकर आते हैं। आपको प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग-अलग, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे रखा, आप वहाँ से भी उस लिंक से जाके भी आप पिछली वैकेंसीज़ आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है अभी, जो वैकेंसी आई थी एमआर और एसआर की वैकेंसी आई थी। किसमें? अग्निवीर की वैकेंसी आ रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एसएसआर और एसएसआर क्या होता है, एसएसआर अग्निवीर क्या होता है और एमआर अग्निवीर क्या होता है। देखो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको कि एसएसआर और एमआर ये दो पोस्ट हैं। एमआर छोटी पोस्ट है और एसएसआर बड़ी पोस्ट है। एसएसआर में 12th पास मांगा जाता है क्वालिफिकेशन, और एमआर में 10th पास मांगा जाता है। ठीक है, स्टार्ट। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। भारतीय नेवी नई भर्ती में स्टार्ट होगी। एसएसआर न्यू रिक्रूटमेंट 2024 पोस्ट रहेगी 2000 के आसपास। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 2000 के आसपास पोस्ट रहेगी। और यहाँ पे 17 से 21 साल की एज मांगी गई है। आगे भी आपको पूरी डिटेल्स मैं बताऊँगा। ये जो नोटिफिकेशन है, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताऊँगा। 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अप्लाई डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन पे चलते हैं, मूव करते हैं नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे अब नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जब नोटिफिकेशन को ओपन करोगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ोगे तो हम ये नोटिफिकेशन वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो अग्निवीर है वो इंडियन नेवी में अग्निवीर है। हर कदम देश के नाम इनका लोगो है ये इंडियन नेवी का, जिस पे हम प्राउड करते हैं। इंडियन नेवी पे हमारी इंडियन नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सब उस पे प्राउड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अनमैरिड, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको पहला पॉइंट कि आप अनमैरिड मेल या अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए। यानी कि या आप लड़के हो या लड़की हो, अनमैरिड होनी चाहिए। पहली कंडीशन यहाँ पे दे दिया है। एमआर के लिए भी यही कंडीशन है कि आप अनमैरिड होनी चाहिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है 02/2024, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर है, बैच नंबर। अब इसमें पहली कंडीशन तो आपको पता ही चल गई है कि आप जो अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। क्वालिफिकेशन सेकंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? 10th पास होनी चाहिए, सॉरी 12th पास होनी चाहिए। 10 + 2 12th पास होनी चाहिए। सब लोग यहाँ पर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 12th पास होनी चाहिए। कोई भी ये नहीं बता रहा कि 12th में क्या कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो साफ साफ लिखा है कि 12th पास होना चाहिए विद मैथमेटिक्स। यानी कि आप के 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, ओके, फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, और मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए 12th में। ठीक है, क्लियर हो गया। ये पहला नंबर का क्राइटेरिया है। ये अगर आपके पास 12th में ये चीज़ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो सेकंड क्या है कि आपके पास इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन इंजीनियरिंग। कौन कौन सी इंजीनियरिंग होना चाहिए? मेडिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 50% आपके होने चाहिए उसमें, तो भी आप भर सकते हो। तीसरा, अगर ये ना हो, ये दोनों ऊपर की दोनों चीज़ ना हो, तो तीसरे में आपको क्या होना चाहिए? वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। उसमें नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट होनी चाहिए, जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं कि 12th पास होनी चाहिए, लेकिन अंदर की बात जो है मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके पास 12th में होने चाहिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट अभी 12th का वेट कर रहे हैं,
जो कैंडिडेट 12th अब का रिजल्ट वेट कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। और वो अपेयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पे 12th के जो वेट कर रहे हैं आंसर अपनी रिजल्ट का, वो भी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड, एज आपकी क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए आपका जो बर्थडे है वो 1 नवंबर 2003, 1 नवंबर 2023, 1 नवंबर 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और ये दोनों डेट आपको इंक्लूडेड है, बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, देखो समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें क्या है कि आप अगर आप 1 नवंबर 2003 को भी पैदा हुए हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप की जो ओवर एज है वो जो आप 30 अप्रैल 2007 को भी पैदा हुए हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये दोनों डेट इंक्लूडेड है। अभी भी कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपको बता दिया कि अनमैरिड होने चाहिए आप। इसके बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी? जो आपका फर्स्ट ईयर का जो सैलरी होगा वो 30,000 रुपये मिलेगा। पहले 30,000 रुपये मिलेंगे, उसमें से 9,000 रुपये आपके कट जाएंगे। 9,000 रुपये आपके कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में 30% काट लिया जा रहा है। 9,000 आपके कट जाएंगे और इन हैंड 21,000 आएंगे और 9,000 आपके काट लिए जाएंगे, एक फंड में डाल दिए जाएंगे और वहीं गवर्नमेंट भी 9,000 आपके डाले जाएंगे, यानी कि एक साल में आपकी 18,000 की बचत हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे साल आपकी जो तनख्वाह है 33,000 की होगी, उसमें से 9,900 रुपये काट लिए जाएंगे और गवर्नमेंट भी 9,900 डालेगी और इन हैंड आपको 23,100 रुपये मिलेंगे। ऐसे तीसरे साल चौथे साल भी 40,000 और आपकी तनख्वाह होगी। 28,000 आपको इन हैंड मिलेंगे, 12,000 आपके काट लिए जाएंगे और 12,000 ही गवर्नमेंट डालेगी। इस तरीके से आपका जो 4 साल का कॉर्पस है 5 लाख का, 5 लाख आपने जमा करे, 5 लाख गवर्नमेंट ने जमा करे, 4 साल बाद आपको 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है आपका 48 लाख का, डेथ कंपनसेशन है आपका 48 लाख का और डिसेबिलिटी कंपनसेशन है आपका अगर आप 100% हो तो 44 लाख मिलेंगे, 75% की डिसेबिलिटी है तो 25 लाख और 50% की डिसेबिलिटी है तो 15 लाख, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कवर की जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन है उसके क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली हैं, अब सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में आपका पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। जो पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश वो दोनों में आएगा। अब उसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे? इंग्लिश आएगी सब्जेक्ट पेपर में, साइंस आएगा, मैथमेटिक्स आएगी और जनरल अवेयरनेस। 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है कि इंग्लिश कितने मार्क्स की आएगी, साइंस कितने की आएगी, मैथमेटिक्स कितनी आएगी। मेरे हिसाब से अगर हम सोचें तो 4 सब्जेक्ट हैं, 100 क्वेश्चन है, तो 25-25 मार्क्स के भी आप लगा के चलो तो सारे सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स के हैं मेरे हिसाब से। ऐसा दे नहीं रखा है नोटिफिकेशन में, ठीक है। और जो ये जो पेपर होगा वो 1 आवर का होगा। कितने आवर का होगा? 1 आवर का, ठीक है, यानी कि 60 मिनट्स का, ओके। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, ओके। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ओके। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.25 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होगी? एग्जामिनेशन फ़ीस होगी आपकी 550 रुपये सबके लिए, कोई भी कैटेगरी को छूट नहीं है, सबके लिए 550 रुपये होगी। 18% की जीएसटी लगेगी, यानी कि 650 के आसपास आपकी यहाँ पर वो फीस रहेगी। अब सेकंड स्टेज क्या होगी? सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल देखा जाएगा। फिजिकल देखिए, जेंडर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। दोनों के लिए 1600 मीटर की रेस है। मेल के लिए 6
मिनट 30 सेकंड में कवर करनी है, वही फीमेल को ये 1600 मीटर 8 मिनट में कवर करनी है। उठक बैठक मेल को लगानी है 20, फीमेल को 15। पुशअप करनी है मेल को 15 और फीमेल को 10। बेंट नी सीटअप करनी है मेल को 15 और फीमेल को 10। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझा दी है मैंने, इतना कोई समझाता नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वो लोग, लेकिन लोग यहाँ पर उसके बाद आपका फिजिकल होने के बाद आपको मेडिकल होगा। मेडिकल में आप फिट निकलते हो तो फिर आपकी जॉब लग जाएगी, आप SSR अग्निवीर सरकारी नौकरी में आ जाओगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने। और जिसको आइज़ की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देख ले कि ये जो आइज़ का क्राइटेरिया है ये है। ठीक है, आपकी आइज़ या अनकवर्ड विजन के साथ 6/12 की 6/12 की चल जाएगी, करेक्शन विजन के साथ 6/6 की होनी चाहिए। ठीक है, और ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करना है, डेट बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट क्या है, जो इम्पोर्टेंट डेट निकल के आ रही है 13 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो रही है। आज 4 मई है, यानी कि आपको 9 दिन बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और 27 मई, देख लो 14 दिन का वक्त दिया है, सिर्फ 14 डेज़ का वक्त दिया है, बहुत कम वक्त दिया है। इसी में आपको फॉर्म भरना है और इसी के बाद फॉर्म भरने के बाद अगर आप करेक्शन करना चाहो, यानी कि आपको वो चीज़ मैं बात करता हूँ, 27 मई को लास्ट डेट है, इसके बीच में आपको फॉर्म भर देना है। कहाँ, ये आपको इस साइट पे जाके agnivir.navy.cac.in पे जाके आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो करेक्शन है, अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आप क्या करोगे। आपने गलती कर दी है तो अब जब क्लोजिंग हो जाएगी 27 मई को, उसके बाद 3 दिन की विंडो खुलेगी, यानी कि 3 करेक्शन होने के बाद 28 मई, 29 मई और 30 मई को आप यहाँ पर विंडो करेक्शन पे अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। 3 दिन के लिए विंडो ओपन होगी और 27 मई लास्ट डेट है। और सारी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं। अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को जाके पूछ सकते हो। दोबारा से बता देता हूँ, 2000 पोस्ट के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस, अच्छी नौकरीज आपके लिए लेके आता हूँ मैं। देखो, अभी आपको 14 दिन का वक्त, अभी 9 दिन पहले ही आपको मैंने फॉर्म बता दिए हैं। और 14 दिन, मान लो कि 14 दिन का फॉर्म है और उसके बाद एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं है। 3-4 महीने, आप मान लो कि 2-3 महीने भी आपको मिल गए तो सही से आप तैयारी कर पाओगे और 2000 की पोस्ट में एक पोस्ट आपको निकालनी है, वो आप निकाल पाओगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ कर रहिए, ताकि हम आपको नई इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें वैकेंसी के बारे में। थैंक यू।